नमस्कार, प्रभास अक्षय न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अमेरिका ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया है, जिसने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी। देखा जाए तो यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा सकती है। इससे पाकिस्तान का दोहरा चेहरा और आतंकवाद को लेकर उसका फरेबी रवैया एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब हुआ है। हम आपको बता दें कि द रेजिस्टेंस फ्रंट दरअसल लश्कर-ए-तैयबा का ही एक नया नाम है, जिसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए 2019 के बाद शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लश्कर जैसे प्रतिबंधित संगठनों से अपनी सीधी पहचान छुपाकर नए नाम से आतंक फैलाना था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचा जा सके। इसका नेटवर्क और धन पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के आकाओं के जरिए संचालित होता है। अमेरिकी प्रतिबंध से साबित होता है कि दुनिया के सामने यह प्रमाणित हो गया है कि पाकिस्तान आज भी आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रहा है, उन्हें नए नाम और नई पहचान देकर भारत में अशांति फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान अक्सर वैश्विक मंचों पर खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है, लेकिन टीआरएफ जैसे संगठनों को समर्थन देकर वह खुद ही आतंक का निर्यातक साबित हो गया है। अमेरिका का यह कदम पाकिस्तान की उस झूठी कहानी को नकारता है। देखा जाए तो टीआरएफ को आतंकवादी घोषित करना सिर्फ एक संगठन को चिन्हित करना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के उस आतंकवादी ढांचे को उजागर करना है जो वह सालों से छुपाने की कोशिश कर रहा था। इससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है और दुनिया अब उसके झूठे दावों पर यकीन नहीं कर रही है। बहरहाल, आइए देखते हैं अमेरिकी प्रतिबंध पर रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ जीडी बख्शी और केजेएस ढिल्लों क्या जानकारी दे रहे हैं। एक बहुत अच्छी खबर आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट डिपार्टमेंट ने द रेजिस्टेंस फोर्स, पाकिस्तान का वो टेरर ग्रुप जिसने पहलगाम का हत्याकांड किया है, उसको ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार किया है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार किया है। दिस इज़ अ वेलकम स्टेप, अ वेलकम चेंज। अभी तक तो मॉरल इक्विवेलेंस की जा रही थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर द गाइज ऑफ सेइंग कि हम शांति लाना चाहते हैं, दोनों देशों में वॉर रोकना चाहते हैं। दोनों को बराबर पेडेस्टल पे किया गया था, विक्टिम ऑफ टेरर, परपेट्रेटर ऑफ टेरर। ठीक है, ये नहीं चल सकता, ये हिपोक्रेसी है और इस तरह की हिपोक्रेसी शोभा नहीं देता दुनिया के बड़े महान देशों को, डेमोक्रेसीज़ को। खासतर ब्रिक्स समिट में हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े सख्त शब्दों में इसको आड़े हाथ लिया है और क्लियर कर दिया है कि भारत टेरर टॉलरेट नहीं करेगा। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड रिस्पॉन्डेड टू अकॉर्डिंगली। हमें दुनिया की मदद की ज़रूरत नहीं है अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए। कोई अगर भारत के नागरिकों को हाथ लगाता है, उसे अंजाम भुगतना होगा, वो कहीं भी हो, कहाँ भी हो। लेट दैट बी वेरी क्लियर। दुनिया का फ़र्ज़ है कि वो जो यूएन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन 1967 उसके मुताबिक चले। और उसने साफ कहा है, नो कॉज इन द वर्ल्ड जस्टिफाइज द यूज़ ऑफ टेरर। कोई भी मुद्दा कहीं भी किसी भी देश में टेरर को जस्टिफाई नहीं करता कि आप टेरर को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट करें। ठीक है, ये बहुत निंदनीय और घटिया काम है और पाकिस्तान को इसकी काफ़ी सज़ा मिल चुकी है ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन मैं ये भी याद दिला दूँ कि ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं हुआ है, केवल पॉज किया गया है टू सी हाउ पाकिस्तान बिहेव्स। अगर चाहे वो जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, भारत में कहीं भी टेररिज्म करने की कोशिश करता है, बांग्लादेश के ज़रिए नॉर्थ ईस्ट में करने की कोशिश करता है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और पाकिस्तान की फ़ौज इस बार डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस से बच नहीं पाएगी। अभी तक तो वो फिक्शन बना के नैरेटिव बना दिया था कि नॉन स्टेट एक्टर, कि हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं, हम तो साहब गंगा जल से धुले तुलसी के पत्ते हैं, हमने कुछ नहीं किया। बकवास। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आईएसआई, ये सारे टेररिस्ट रिक्रूट करती है। ठीक है,
उनको हथियार देती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको इन्फिल्ट्रेट करती है, और जो ऑपरेशन चल रहे होते हैं उनको ये सैटेलाइट फोन्स पे पाकिस्तान से कंट्रोल करते हैं मिनट बाय मिनट। टेररिस्ट तो इनके प्यादे हैं, वो तो एक्सपेंडेबल हैं, उनके मर जाने से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1.5 लाख रुपए उनकी फैमिलीज़ को थमा देते हैं और बड़ा उनको गाजी आजी बना देते हैं। 72 हूरों के ख्वाब दिखा दिखा के उनको मरवा देते हैं, गरीब लोगों को पाकिस्तान के। ठीक है, लेकिन अब thus far and no further, यहाँ तक तो भारतवर्ष ने संकेत दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर मात्र ट्रेलर था। अगर आप फिर ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश करेंगे, आपको मिलिया मेट कर दिया जाएगा। तुम्हारे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तो छोड़ो, आपकी फौज के भी, ISI के भी पर खच्चे उड़ा देंगे। द टेररिस्ट रेजिस्टेंस फ्रंट, या जिसको TRF एब्रीवेटेड फॉर्म में कहते हैं, TRF को आज अगर ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑल्दो वी वेलकम दिस स्टेप, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक लश्कर तोयबा, जिसको पहले भी ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, उसके ही फ्रंट का नाम है TRF। पूरे एक्शन लश्कर तोयबा करता है, इसकी जिम्मेदारी TRF लेता है। मैं ये इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब मैं 2019 और 20 में कश्मीर में कोर कमांडर था, तब पहली बार द रेजिस्टेंस फ्रंट और द TRF, ये नाम पहली बार ऑनलाइन आया था सामने। ये कंटिन्यूड काफ़ी देर तक, ये ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन ही रही, ऑनलाइन नाम ही रहा। लश्कर तोयबा के तमाम एक्शंस को ये एक्सेप्ट करता था, उसको अपने सिर पे लेता था कि हमने किया है, ताकि लश्कर तोयबा का नाम नहीं आए, क्योंकि लश्कर तोयबा का नाम आएगा तो पाकिस्तान का नाम आएगा। और पाकिस्तान ने ये नाम जो रखे हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट, जो जैश मोहम्मद की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये नाम इसलिए रखे हैं कि वेस्ट को ये लगे कि ये इंडिजिनस मूवमेंट है जो रेजिस्टेंस के खिलाफ है, जो रेजिस्टेंस कर रही है उनके खिलाफ जो बातें हो रही हैं। तो ये सब पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन हैं और ये सिर्फ नाम है, एक्चुअल में लश्कर तोयबा है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसको बैन किया गया है, इसको डिक्लेयर किया गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप, बट दिस इज नॉट द लास्ट स्टेप एज दैट इन दिस गेम। ये जो इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया, जहाँ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन TRF को डिक्लेयर किया गया है, पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, जो ISI है, जो ये पूरा आतंकवाद का जितना भी, चाहे वो ट्रेनिंग है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो फंडिंग है, चाहे वो इन्फिल्ट्रेटिंग इनटू इंडियन टेरिटरी है, वो सब कर रही है डीप स्टेट। और वो लश्कर तोयबा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आज पहले लश्कर तोयबा को बैन किया था, आज TRF को बैन किया है, तो पाकिस्तान कल को कोई और नाम लेकर आएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तोयबा ही रहेगी। जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान में स्टेट और टेररिज्म में कोई अंतर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि एनी टेररिस्ट एक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्ट ऑफ स्टेट। स्टेट स्पॉन्सर्ड या स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स की गेम खत्म हो गई अभी। तो ये कल को कोई दूसरा नाम लेकर आएंगे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो टेररिस्ट मरे थे, उनके कफन के ऊपर पाकिस्तान ने नेशनल फ्लैग लगाया है, वहाँ पे मिलिट्री के जनरल्स खड़े थे, पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल्स एंड अबव, लोकल पॉलिटिशियंस, ओपिनियन मेकर्स। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान में टेररिज्म और स्टेट में कोई अंतर नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि अभी चल रहा है, तो पाकिस्तान अगर कोई भी ऐसा एक्शन करता है जिससे इंडिया में टेररिज्म की हरकत हो, तो इंडिया इज़ वेल विद इन इट्स राइट टू स्ट्राइक अगेन। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।